ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायानं, नमो लोये सर्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम गुंडे गुंडार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। येनात्मबुद्धयदात्मेव परस्तेनेव चापरम्, अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना हिम चालसी। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आचार्य देव यह बता रहे हैं कि किस क्रम से यह परमात्मा पद की प्राप्ति करता है। तो सभी जीव पहले अव्रती ही होते हैं, ऐसा समझ के चलो। अव्रत का यानी कि सम्यक दर्शन सहित अव्रत का त्याग पूर्वक व्रत का ग्रहण करता है, यानी कि अशुभोपयोग का त्याग करके शुभोपयोग में आता है, और शुभोपयोग का त्याग करके शुभोपयोग के त्याग करके शुद्धोपयोग में आता है। यहाँ पे अशुभोपयोग और शुभोपयोग का क्रिया संबंधी बात नहीं है, यहाँ पर विकल्प संबंधी बात है। जो विकल्प उसको आते हैं, क्या कहा, जो विकल्प आते हैं वो विकल्प के ऊपर उसको ब्रेक लगानी है, ऐसी बात आचार्य देव ने बताई। इसके साथ साथ में जो विशेष स्पष्टीकरण है उसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ब्रजचंद्राचार्य देव का जो स्वतंत्र ग्रंथ है उसके आधार से कुछ बातें, कुछ तीन श्लोक के माध्यम से आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं ब्रजचंद्राचार्य देव पढ़ते हैं हम। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है कि देखो, एनाम शेन स्तुदष्टिस्ते दासेनास्य बंधनम नास्ति, एनाम शेन तु रागस्ते दासेनास्य बंधनम भवति, येनासेन ज्ञानम तेनासेनास्य बंधनम नास्ति, येनासेन तु रागस्तेनाशं नास्य बंधनम भवति, येनासेन चारित्रं तेनासेनास्य बंधनम नास्ति, येनासेन तु रागस्ते नासेनास्य बंधनम भवति। जिसको सम्यक दृष्टि श्रावक को जितने अंश में सम्यक दर्शन होता है, शुद्धि है, शुद्ध भाव है, राग रहित अंश है, इतने अंश में उनके बंध नहीं है, और जितने अंश में राग है उतने अंश में उनको बंधन है। क्या कहा, 213 नंबर की 212 नंबर के श्लोक के माध्यम से देखो, जिसको यानी कि सम्यक दृष्टि श्रावक को जितने अंश में सम्यक दर्शन होता है, शुद्धि है, शुद्ध भाव है, राग रहित अंश है, उतने अंश में उसको बंध नहीं है। बहुत ही सुंदर बात बताई। और जितने अंश में राग है उतने अंश में उनको बंधन है। यानी कि देखो, निर्विकल्प अवस्था सविकल्प अवस्था से ही आती है।
निर्विकल्प अवस्था के पूर्व में सविकल्प अवस्था ही होती है, और सविकल्प अवस्था को त्याग कर निर्विकल्प अवस्था आती है। और जब जब निर्विकल्प अवस्था है तब तक उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रकार का बंध नहीं है, वहां पे शुद्धोपयोग की श्रेणी में है। लेकिन जब जब सविकल्प है तब तब जिस जिस प्रकार का सविकल्प है तब तब इस प्रकार का बंधन है, ऐसा चरणान योग कहता है। अध्यात्म की ओर से हम बात करेंगे कि भाई वो बंधन कुछ अल्प है, लेकिन वो बंधन को अध्यात्म इतनी मायने नहीं रखता। द्रव्यान योग के ग्रंथ वो, क्योंकि उसको मालूम है कि वो बंध अमुक समय के लिए है और वापस वो अपने स्वभाव में आने वाला है, इसके लिए द्रव्यान योग वो बंधन को मायने नहीं करता। लेकिन चरणान योग और करणान योग तो वो जितना अंश में तूने सविकल्प किया है इतने अंश में बंधन है, ऐसा ये बरोबर बात करता है। जितने अंश में तूने विकल्प आदि का ग्रहण किया है, जितने अंश में तू विकल्प है, शुभोपयोग के अशुभोपयोग को जाने दो, शुभोपयोग के भी जो भी विकल्प है वो विकल्प इतना बंद है, इतनी मुक्ति नहीं है तेरे में। बात इतनी गंभीर है, इतना जबरदस्त सुनना, मतलब क्या है देखो, इसको शुभोपयोग की भूमिका को तोड़ने के लिए ज्यादा पुरुषार्थ लगता है, याद रखना ये चीज। राग की भूमिका को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है, द्वेष की भूमिका, द्वेष के विकल्प तो जल्दी छूट जाते हैं, लेकिन राग की भूमिका को तोड़ना, अरे ये मैं उनको देव शास्त्र गुरु मान रहा हूँ, हाँ सच्चे देव गुरु शास्त्र मान रहा हूँ, और फिर भी आप उनकी आराधना करने की बात नहीं है, बरोबर है। पहले तो देव शास्त्र गुरु कहाँ पर है, कहाँ विराजमान है, कि अपने स्वभाव में विराजमान है। और तुम्हें क्या उपदेश देते हैं, तुम्हें भी वही उपदेश देते हैं कि तुम अपने स्वभाव में विराजमान हो जाओगे तो हम जैसे बन जाओगे, बरोबर है। तो बात यहाँ पर इतनी गंभीर है कि वो हम उसको देव शास्त्र गुरु मान रहे हैं और आप उनको छोड़ने का बात करते हो, सविकल्प दशा को हमारी तोड़ने की बात करते हो, सविकल्प दशा में बंधन की बात करते हो। तो यहाँ पर ये गड़बड़ नहीं है। सविकल्प दशा को तोड़ने के लिए, राग की भूमिका को तोड़ने के लिए बहुत गंभीर परिणाम है, बहुत गंभीर परिणाम है। राग की भूमिका तो तोड़ना, राग की विकल्प राग की विकल्प, अरे ये करना है वो करना है, ऐसे विकल्प को तोड़ना बहुत ही गंभीर है भाई। देखो क्या कहा 87 नंबर अपना 3 पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 86 के बाद जो विशेष स्पष्टीकरण है, पेज नंबर 160। तो जितने अंश में सविकल्प दशा है, जितने अंश में राग है, इतने अंश में बंधन है। फिर आगे देखो 213 नंबर का, उनको जितने अंश में सम्यक ज्ञान है उतने अंश में बंध नहीं है, और जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है। पहले दर्शन की बात की, सम्यक दर्शन की बात की, और बाद में सम्यक ज्ञान की बात कही, अभी सम्यक चारित्र की बात करेंगे। उनको जितने अंश में सम्यक चारित्र है उतने अंश में उनको बंध नहीं है, और जितने अंश में राग है उतने अंश में उनको बंध है। राग ऐसा बहुत बड़ा कुशस्त्र है कि वो तेरा आत्मा का घात करते रहता है। तो मोह के कारण राग है तो किसी के ऊपर द्वेष भी है। मोह राग द्वेष ऐसा बड़ा शत्रु है, बड़ा शत्रु की फौज है, बड़ा शत्रु का औजार है। तो इससे तेरा घात हमेशा होते रहता है, लेकिन उसके ऊपर तू यदि ठान ले तो तेरा कल्याण हो सकता है, ऐसा आचार्य देव कहते हैं।
है ना। तीन गाधा मतलब सम्यक दर्शन में जब तक है तब तक तुझे बंधन नहीं है। राग में है तब बंधन है। सम्यक ज्ञान में जब तक सम्यक ज्ञान में जब तक है तब तक बंधन नहीं है। और सम्यक ज्ञान के रहित राग में है, द्वेष में है, तब तक तुझे बंधन है। सम्यक चारित्र में है तब तक बंधन नहीं है, लेकिन सम्यक चारित्र को छोड़कर राग में है, द्वेष में है, तब तक तुझे बंधन है। ऐसे सुंदर बात पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 3 गाथा के माध्यम से कही। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो 3 श्लोक कहा ना पुरुषार्थ सिद्धि अमृत चंद्राचार्य देव के, बहुत ही सुंदर बात आई। आगे इससे स्पष्ट है कि सम्यक दृष्टि को जो भूमिका अनुसार पूजा, भक्ति आदि तथा व्रत, महाव्रत, नियम आदि का शुभ भाव आता है, वह भी आश्रव बंध का कारण है। इससे स्पष्ट है कि सम्यक दृष्टि को जो भूमिका अनुसार पूजा, भक्ति आदि व्रत, महाव्रत, नियम आदि का शुभ भाव आता है, वह भी आश्रव बंध का कारण है, परंतु वह संवर निद्रा का कारण नहीं है। संवर निद्रा का कारण तो शुभ अंशों के साथ जो शुद्ध अंश है, शुभ अंशों के साथ यानी कि शुभ के अभाव पूर्वक जो अशुद्ध अंश है, जितना समय के लिए शुद्ध अंश आया इतने समय के लिए तुझे बंधन नहीं है। शुभ के साथ का मतलब क्या है कि शुभ छूटेगा और शुद्ध ग्रहण करेगा। शुभ छोड़ के अशुभ की बात तो चौकड़ी है, लेकिन शुभ छूटेगा और शुद्ध को ग्रहण करेगा। जितने जितने समय में शुद्ध का ग्रहण किया है इतने इतने समय में उसको बंध नहीं है। वही जो शुभ राग बंध का कारण है वह कभी मोक्ष का कारण नहीं हो सकता। इसलिए व्रतादि के शुभ विकल्पों को भी अव्रतादि के अशुभ विकल्पों की भ्रांति मोक्ष मार्ग में है छोड़ने योग्य गिना गया है। छोड़ने योग्य गिना गया है। जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं होता तब तक सम्यक दृष्टि के 2 धाराएं रहती हैं, शुभाशुभ कर्म धारा और ज्ञान धारा। क्या कहा? शुभाशुभ कर्म धारा और राग धारा, दोनों धाराएं चलती हैं। लेकिन जितने जितने अंश में शुभाशुभ कर्म धारा है इतने इतने अंश में चरणान योग और कर्णान योग कहेगा कि इतने अंश में बंध है। द्रव्यान योग क्या कहेगा? क्योंकि समय स्टार का कोटेशन है, देखते हैं हम। इन दोनों एक साथ रहने में कोई भी विरोध नहीं है। जैसे मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान परस्पर विरोध है, वैसे कर्म सामान्य और ज्ञान के विरोध नहीं है। मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान साथ में, मिथ्या दर्शन और सम्यक तो साथ में रह सकता नहीं है, क्योंकि वो सम्यक ज्ञान और सम्यक मिथ्या ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है। तो जब मिथ्या ज्ञान है तब सम्यक ज्ञान नहीं रहेगा, और सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन वो दोनों साथ में नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि वो श्रद्धा गुण की एक श्रद्धा गुण की पर्याय है। तो जब श्रद्धा गुण की पर्याय मिथ्या दर्शन रूप प्रवृत्ति है तो वो समय में सम्यक दर्शन रूप कैसे प्रवर्तेगी? आई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत अच्छी तरह से गंभीरता पूर्वक समझना भैया। तो कर्म सामान्य और ज्ञान के विरोध नहीं है। कर्म सामान्य, कर्म अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज। ज्ञान आत्मा का गुण है और कर्म सामान्य किसके हैं? पुद्गल की पर्याय, पुद्गल है वो। तो पुद्गल में रहता है और ज्ञान ज्ञान में रहता है, तो इसमें कोई साथ में रहने से कोई बाधा नहीं होती। ऐसी स्थिति में कर्म अपना कार्य करता है और ज्ञान अपना कार्य करता है। ऐसी स्थिति में कर्म अपना कार्य करता है और ज्ञान अपना कार्य करता है। जितने अंश में शुभाशुभ कर्म धारा है इतने अंश में कर्म बंध होता है। जितने अंश में शुभाशुभ कर्म धारा है इतने अंश में कर्म बंध होता है, और जितने अंश में ज्ञान धारा है इतने अंश में कर्म का नाश होता जाता है। जितने अंश में ज्ञान धारा है इतने अंश में कर्म नाश हो जाता है।
विषय कषाय के विकल्प या व्रत नियम के विकल्प अथवा शुद्ध स्वरूप का विचार तक भी कर्म बंध का कारण है। शुद्ध परिणति रूप ज्ञान धारा ही मोक्ष का कारण है। द्रव्यान योग ने भी बता दिया। मतलब जितना जितना अंश में ये थोड़ी ये बात जो कही ना, वो कर्णान योग और चरणान योग के प्रेरित में कही। द्रव्यान योग जब तुम्हें शुद्धोपयोग की एक कणी मिल गई है तो तुम वो कणी को बार बार वहां पहुंचने की कोशिश करोगे। भंवरे को कमलिनी का फूल मिल गया है, वहां से रस मिल रहा है, तो वो बार बार वहां जाने की प्रवृत्ति रहेगा, बरोबर है उसको। तो ये सम्यक दृष्टि जीव को वहां पर वो चीज उसकी मिल गई है तो बार बार वहां जाने का उसका वो रहेगा, तो बार बार जहां पे। लेकिन बाहर में भी राग है, तो राग है तो इतना बंधन है, शुभाशुभ परिणाम है, इतने बंधन है। द्रव्यान योग उसको गौण इसके लिए करता है कि भाई वो जब यह जीव मानो कि अमुक समय के लिए ये शुभाशुभ परिणाम में आ चुका है, कोई बाधा नहीं, लेकिन उसके मन में उसके अंदर में किसका चल रहा है, किसकी बात चल रही है? शुद्धोपयोग की भूमिका की, अपने आत्म तत्व की बात चल रही है। वो आत्म तत्व की बात होने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बंद कैसा है बंद। कर्णान योग भी बंद कहता है। कैसा बंद? वो निर्विकी, वो जो बंद है ना, निकाचित और वो ऐसा बंद उसका नहीं है। बहुत समझने जैसी बातें हैं, ऐसे समझ के हम देखो आगे आगे क्या कहते हैं। सातवें अप्रमद गुण स्थान में जो निर्विकल्प दशा प्रकट होती है, उस दशा में आत्मस्वरूप में स्थिरता जम जाती है और अंत में शुक्ल ध्यान द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। क्या कहा? सातवें अप्रमद गुण स्थान में जो निर्विकल्प दशा प्रकट होती है, उस दशा में आत्मस्वरूप में स्थिरता जमती है और अंत में शुक्ल ध्यान द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। भाई बहुत ऊंची बात है। अप्रमत्त दशा यानी कि सिद्ध समान हो गया है। सातवीं गुणस्थान से आगे, सातवां गुणस्थान और उससे आगे, और प्रमत्त दशा यानी कि छठवें गुणस्थान और उसकी पीछे की परिस्थिति। बहुत समझने जैसी बातें हैं। इतना समझना चाहिए कि भाई यह जीव किस किस विधि से, किस तरह से अपने स्वरूप को अपने अपने वस्तु में जम जाए, वो देखना चाहिए। शुक्ल ध्यान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में रहना कलंकित है। निरंतर यह जीव आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में रहता है। शुक्ल ध्यान की भूमिका में आना बहुत कठिन नहीं है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में आना वो दूसरों के कारण आता है, दूसरों को अपना मानता है, दूसरों में ममत्व, कर्तृत्व, भोगत्व बुद्धि मानता है। और शुक्ल ध्यान में अपनी चीज को अपनी मानना, वो शुक्ल ध्यान की भूमिका है। देखेंगे हम बात। आज 86 नंबर का श्लोक पूरा हुआ है। बहुत ही सुंदर आचार्य देव ने अव्रत से व्रत में आना है, व्रत में रुकना नहीं है, व्रत के विकल्प ज्यादा रखने नहीं है, अव्रत के भी विकल्प को तोड़ना है, व्रत के विकल्पों को भी तोड़ना है। और किस किस के धारा? ज्ञान धारा के आधार से। ज्ञान धारा में आके अपने ज्ञान में परायण होके, अपनी वस्तु में परायण होके यह जीव निरंतर उसका बार बार प्रयास करता है, तो यह जीव मोक्ष मार्गी बन जाता है।
उत्तरोत्तर उसका मोक्ष मार्ग में चलता है और मोक्ष रूपी साधन, मोक्ष रूपी, मुक्ति रूपी को प्राप्त करता है। हम भी ऐसी मुक्ति रूपी प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना से आज की बात पूरी करते हैं। ओम